तो ये मेरा पद अवश्य ही छीन लेगा। फिर क्या किया जाए, ऐसा विचार करके उसने तिसरा की हत्या करने का विचार कर लिया। विश्वरूप तिसरा एक स्थान पर बैठे हुए निरंतर तपस्या कर रहे थे। उसी समय इंद्र वहां पे आया और अपने वज्र से उस विश्वरूप तिसरा को, जो कि बिल्कुल ही निरपराध थे और भगवान की तपस्या में रत थे, इंद्र ने वज्र प्रहार करके उन्हें धरती पर सुला दिया। इसके बावजूद भी वे सभी अंगों को हिला डुला रहे थे और ऐसा लगता था मानो वो पुनः जीवित हो जाएंगे। इंद्र ने विचार किया कि कहीं ये पुनः जीवित न हो जाए, इसलिए उन्होंने एक आदमी जो वहां पे कुल्हाड़ी लेके डोल रहा था उसे बुलाया और उससे कहा कि तू मेरा ये कार्य कर दे, इस विश्वरूप तिसरा के तीनों सिरों को कुल्हाड़ी से काट दे। उसने कहा नहीं नहीं, ये तो बहुत बुरा काम है, मैं किसी मरे मराए को क्यों मारूं, और वैसे भी ये ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की हत्या मैं क्यों करूं, ये निरपराध भी है, इसका तो कोई अपराध भी नहीं है और मेरा कोई लाभ भी नहीं है। यदि मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ हो तब तो मैं ऐसा कर भी सकता हूं। इस प्रकार इंद्र ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें यज्ञ में भाग दिया करेंगे, जो देवताओं के लिए यज्ञ भाग मिलता है उसका भाग हम तुम्हें भी उसमें से दिया करेंगे। अब तुम मेरा एक प्रिय कार्य अवश्य कर दो। उस समय और उस कुल्हाड़ी लिए हुए व्यक्ति ने उन विश्वरूप तिसरा का वध कर दिया, तीनों सिर धड़ से अलग कर दिया। ये खबर विश्वरूप तिसरा के पिता त्वष्टा प्रजापति के पास पहुंची। अब त्वष्टा प्रजापति को बड़ा दुख हुआ कि मेरे निरपराध पुत्र को इंद्र ने मार डाला। अरे इंद्र तो बड़ा पापी है। इस प्रकार वो विचार कर रहे थे कि किस प्रकार से इंद्र से बदला लिया जाए। अब वो अपनी यज्ञशाला में पहुंच गए। यज्ञशाला में जाके उन्होंने मंत्रों की आहुति दी सकाम भावना से, जिससे कि ब्रह्म उत्पन्न हो गई गोला गोला। तो उन वृत्तों से एक असुर बन गया जिसका नाम हुआ वृत्तासुर। अब वो वृत्तासुर त्वष्टा प्रजापति के सामने हाथ जोड़ के आगे खड़ा हो गया, कहने लगा कि हे पिताश्री, तुमने ही मुझे उत्पन्न किया है, तुम मुझे ये बताने की कृपा करो कि मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है, मुझे करना क्या है। वृत्तासुर के पिता त्वष्टा प्रजापति कहने लगे कि हे वृत्र, तेरे बड़े भाई तिसरा को इंद्र ने छल कपट पूर्वक तपस्या करते हुए मार दिया है और तुझे उससे बदला लेना है। इस प्रकार अपने पुत्र को आज्ञा दी और उसे अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित किया, कवच आदि उन्हें पहनाए। अब वृत्तासुर आकाश से जाके लग गया, इतना बढ़ गया कि वो आकाश से जाके लग गया। बहुत समय तक वो इंद्र
की खोज में घूमता रहा और इंद्रपुरी में जाके पहुंच गया और उसने पुकार लगाई कि पापात्मा इंद्र, तू मेरे भाई का वध करके कहां छुपा हुआ है, शीघ्र मेरे सामने आ, आज मैं तेरा वध कर दूंगा। अब इंद्र और वृत्तासुर दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। एक एक करके सभी देवता युद्ध से भाग खड़े हुए। उसके बाद इंद्र भी भाग गया युद्ध छोड़ के। अब वो वृत्तासुर अपने पिता के पास लौट के आ गया, सब समाचार सुनाए। त्वष्टा प्रजापति ने कहा कि हे पुत्र, इंद्र बड़ा छलिया है और वो कोई न कोई अब योजना बनाएगा तुम्हें मारने के लिए। तुम्हें भी भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लेने चाहिए, जिससे कि तुम इंद्र को मार सको। अपने पुत्र को आज्ञा दी पिता ने, तो वृत्तासुर एक ऊंचे पर्वत की चोटी में जाकर और ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। बहुत समय तक आराधना करते रहे, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। व्रत ने कहा कि हे ब्रह्मन, यदि आप मुझसे प्रसन्न नहीं हैं तो मुझे ऐसा बलशाली बनाइए जिससे कि मैं इंद्र को परास्त कर सकूं। भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे दिया। तदनंतर वह लौट के अपने पिता के पास आ गया और पिता का आशीर्वाद देकर उन्हें उसने इंद्र पर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से बड़ी भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। उस लड़ाई में राजा इंद्र उस वृत्तासुर से युद्ध करने के लिए आए। तभी उस वृत्त ने इंद्र को अपने एक ही हाथ से पकड़ के और अपने मुख में डाल दिया। अब तो देवताओं की सारी सेना, सभी देवगण हाहाकार करते हुए वहां से भाग चले कि हाय इंद्र मारे गए, हाय मारे गए। सभी देवता एकत्रित हो गए, अपने गुरु बृहस्पति जी के पास पहुंचे। बृहस्पति जी को सारे समाचार सुनाए। गुरु जी ने देख लिया अपने दिव्य ज्ञान से कि अभी इंद्र जीवित हैं, जो कि वृत्तासुर के मुख में ही। ब्रह्मा जी ने एक युक्ति बताई और उन्होंने सब देवताओं को एकत्रित करके देवी जगदम्बा की आराधना की और उनसे जमहाई के रूप में प्रकट होने की प्रार्थना की। इस प्रकार देवी अंबिका प्रसन्न हुई और उन्होंने एक जमहाई नामक देवी प्रकट कर दी। उस जमहाई नामक देवी ने वृत्तासुर को प्रभावित किया और जमहाई आई, उसका मुंह खुल गया और इंद्र बाहर निकल के कूद के भाग गया। और माँ के नाम से तूने बंदे, माँ के नाम से तूने बंदे, क्यों अपना मुख मोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा।
से तूने बंदे अपना मुख मोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा। खेलों में बचपन को गमाया, खेलों में बचपन को गमाया, भूल गया किस काम को आया। खेलों में बचपन को गमाया, भूल गया किस काम को आया। जीवन का भुगतान भर पाया, देख बुढ़ापा तू घबराया। जीवन का जीवन काल काम में गाया, देख बुढ़ापा तू घबराया। अब भी समय बचा है बंदे, अपने इसको थोड़ा आए रे समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। होता तो है इसका अमृत प्याला, पी कर बन जा तू मतवाला। नाम इसका अमृत प्याला, पीकर बन जा तू मतवाला। जो जगा इस नाम की जग में, जो जगा रे वहाँ जो जगा इस नाम की जग में, लेकर इसका ही सहारा। जो जगा इस नाम की जग में लेकर इसका सहारा। जो जगा इस नाम की जग में, जीवन में होगा उजियाला। जोत जगा इस नाम की जग में, जीवन में होगा उजियारा। पछताएगा बात न बंधे, पछताएगा रात में बंधे, जीवन है जे थोड़ा आए रे समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। वो सदा रहेगा यहाँ ठिकाना। कोई अमर नहीं है दुनिया में, सबको जाना है एक दिन, लेकिन इंसान भूल जाता है इस बात को। हाँ सदा रहेगा यहाँ ठिकाना, बात ये बंदे भूल न जाना। सदा रहेगा यहाँ ठिकाना, बात बंदे भूल न जाना। सदा रहेगा यहाँ ठिकाना, बात ये बंदे भूल न जाना। सदा रहेगा यहाँ ठिकाना, बात ये बंदे भूल न जाना। बात नाम का सुमिरन कर ले, घटता जाए श्वास खजाना।
पर घोड़ा जाए रे समय का दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। बोलवा के प्यार की जय, बोलिए साचे दरबार की जय, बोलिए व्यासी महाराज की जय हो। अब जब इंद्र वृत्रासुर के मुख से जमाई के कारण बाहर निकल के आ गए, सभी देवगण वहां से युद्ध स्थल को छोड़ के भागे, अपने गुरुजी बृहस्पति जी के पास पहुंचे, बारंबार उनसे प्रार्थना करके कहने लगे कि हे गुरुदेव, यह व्रत मरता क्यों नहीं है? तब बृहस्पति जी ने कहा कि हे देवगणों, ये भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिए हैं, इसने बड़ी भारी तपस्या की है और ब्रह्मा जी से वरदान इसने प्राप्त कर लिए हैं कि न मैं सूखे से मरूं, न गीले से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न किसी अस्त्र से मरूं और न शस्त्र से मरूं। इस प्रकार के इसने वरदान प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए ये अब तुमसे किसी भी प्रकार से मारा नहीं जा सकता है। सभी देवता अब पलायन करके वहां से, और वृत्रासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। उनके पिता त्वष्टा प्रजापति बड़े प्रसन्न हुए। अब उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, इंद्र बड़ा ही छलिया है, तुम्हें इससे हमेशा ही सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा संदेश देके त्वष्टा प्रजापति अब तपस्या करने के लिए चले गए। तदनंतर इंद्र ने विचार किया कि किस प्रकार मैं अपना राज्य पुनः प्राप्त करूं, किस प्रकार मैं इंद्र बन जाऊं। अब वो बहुत से ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों के पास गया, वहां जाके उनसे प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण देवताओं, तुम वृत्रासुर से मेरा प्रेम संबंध बनवा दो, मेरी मित्रता करवा दो। ब्राह्मण कहने लगे कि हे इंद्र, तुम तो हमेशा के छलिया रहे हो, छल कपट पूर्वक किसी न किसी प्रकार अपना काम बनाते रहते हो। यदि तुम ये सत्य प्रतिज्ञा करो कि वृत्रासुर के साथ तुम कभी भी कोई छल कपट करके उसे नहीं मारोगे, तो हम तुम्हारी मित्रता करा सकते हैं। उस समय उन देवराज इंद्र ने सभी ब्राह्मणों ऋषि मुनियों के सामने यह सत्य प्रतिज्ञा की कि मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, वृत्रासुर के साथ कभी भी कोई छल कपट नहीं करूंगा, उसे कभी भी छल कपट से नहीं मारूंगा। इस प्रकार सब लोगों ने मिलकर देवराज इंद्र और वृत्रासुर की मित्रता करा दी। अब वृत्रासुर ने अपने आधे सिंहासन पर इंद्र को बैठा लिया। त्वष्टा प्रजापति अपने पुत्र की बातों को सुन के दौड़े दौड़े चले आए और कहने लगे, हे पुत्र, तुम इंद्र से बिल्कुल भी मित्रता मत करो कभी भी,
इसका स्वभाव ही छल करना है, तो ये कभी भी नहीं मानेगा। लेकिन उसने कहा वृत्तासुर ने कि नहीं पिताजी, इसने सभी ब्राह्मणों के सामने सत्य प्रतिज्ञा की है, तो अब ये नहीं करेगा कोई छल कपट। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो गया। एक दिन इंद्र और वृत्तासुर दोनों के दोनों समुद्र के किनारे खेलने के लिए, घूमने के लिए चले गए और वहां पे वो क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय संध्या का समय उपस्थित हो गया, यानी कि संध्या हो गई थी। न दिन रहा था और न रात रही थी। उस समय वृत्तासुर भी बिना कवच आदि के था। इंद्र ने समुद्र के जल में घुसकर उसमें जो फेन आया हुआ था, उस फेन को अपने वज्र में लपेट लिया। वज्र के आसपास चारों ओर लपेट लिया और लपेट के उसे दे मारा वृत्तासुर के ऊपर। अब जो समुद्र का फेन होता है, न तो वो सूखा माना जाता है और न ही गीला माना जाता है। और जो इंद्र का वज्र था, वह अस्त्र और शस्त्र से गिनती नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसके ऊपर समुद्र फेन लिपटा हुआ था। इसलिए उसी समय वृत्तासुर का शरीर एक ओर को लुढ़क गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया कि इंद्र ने छल करके वृत्तासुर को मार डाला। अब सभी ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने एकत्रित होकर कहा, अरे इंद्र, तुमने हमारे सम्मुख बार बार सत्य प्रतिज्ञा की थी कि मैं किसी प्रकार से कोई भी छल कपट नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी तुमने छल कपट करके वृत्तासुर को मार डाला है। इसलिए हम तुम्हें सब श्राप देते हैं कि तुम्हें अवश्य ही ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। इंद्र को पता चला कि उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। क्षण प्रति क्षण उनकी शक्ति